म्यूजियम्स के जो लोग हैं उनका एक एसोसिएशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स, और इसमें ऑलमोस्ट 190 के आसपास कंट्री सदस्य हैं। इंडिया भी इंडिया के काफ़ी सारे म्यूजियम्स उसके मेंबर्स हैं, और इंडिविजुअली लगभग 160 के आसपास इंडियन सिटीजन्स हैं वो इस बॉडी के मेंबर्स हैं। इसका ये जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स है, इनके बहुत सारे और स्मॉलर सबसेट्स हैं, जिसमें एक सबसेट है सिमुसेट, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी म्यूजियम्स के बारे में डील करती है। और सिमुसेट का एक अवार्ड पिछले 4 साल से उन्होंने ये परंपरा शुरू की है कि वर्ल्ड के बेस्ट गैलरी को वो लोग अवार्ड करेंगे। तो उस क्रम में ही इस वर्ष के लिए, चूँकि हमारी नई गैलरी बनी थी ऑन द एज, जो सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करती है, तो हमने भी अप्लाई किया था, और जिसमें 2 कंट्रीज़ को शॉर्टलिस्ट किया गया था फाइनल अवार्ड के लिए। एक म्यूज़ियम ऑफ आर्ट पेरिस की गैलरी थी, और दूसरी साइंस सिटी कोलकाता की गैलरी थी। फाइनली हमें वो अवार्ड अनाउंस किया गया हमारे फेवर में ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस, आईकॉन कॉन्फ्रेंस जब हुआ था दुबई में, तो वहाँ पे इस अवार्ड का अनाउंसमेंट हुआ था, जिसमें साइंस सिटी को। अच्छा, अवार्ड में सर्टिफिकेट और ट्रॉफी तो दिया जाता है, और कुछ दिया जाता है अवार्ड में? नहीं, इसमें ये रिकॉग्निशन का अवार्ड है, इसमें फाइनेंशियल कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक तरह का रिकॉग्निशन है जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर, इससे क्या अवेयरनेस आप देना चाहते हैं पब्लिक को? पब्लिक को अवेयरनेस देना चाहते हैं कि यदि वर्ल्ड इस गैलरी को रिकॉग्नाइज कर रहा है एज अ कंटेम्प्रेरी गैलरी इस विषय में, तो निश्चित रूप से हमारी जनता के लिए ही बनी हुई ये गैलरी है, और उन्हें बड़ी से बड़ी संख्या में इसे देखना चाहिए। जब आप लोग बनाया था तब आपको लगा था हमको अवार्ड मिलेगा? जब हम लोगों ने बनाया था तो हमने ये सोचकर बनाया था कि हम अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा बनाएं, उसके सामने में ऐसी टॉपिक को प्रस्तुत करें जो कि बहुत रेलेवेंट है। अवार्ड सोच के तो निश्चित रूप से नहीं बनाया था, लेकिन हमने इसे वर्ल्ड क्लास बनाने की कोशिश की। आप लोग को कैसा लग रहा है अभी बताइए? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मुझको लगता है कि इससे बड़ा रिकॉग्निशन और कुछ हो नहीं सकता है। आपकी मेहनत को एक वर्ल्ड फोरम पे रिकॉग्नाइज किया जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग नया कुछ सोच रहे हैं, नया कुछ अगर बनाने के लिए? नया के लिए डायरेक्टर साइंस सिटी बताएंगे, पीजी बताएंगे। सर, कुछ ऑन द एज के बारे में बताइए। मैं ये मिस्टर शुभशंकर घोष उस गैलरी के क्यूरेटर थे, तो मैं उनसे बोलूँगा कि कुछ गैलरी के बारे में बताएं। ब्रीफली अगर इस गैलरी के बारे में बोलना है तो क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारा इंफॉर्मेशन नेट पे है। जब भी यहाँ पे कोई आंधी आती है, तूफान आता है या बहुत गर्मी हो जाती है, तभी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो गया, और उसके बाद ही वो तुरंत चले जाते हैं नेट पे या न्यूज़पेपर पे क्या इंफॉर्मेशन है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। जैसे किसी दिन बहुत ठंड हो गई तो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग तो हम सुनते हैं, तो कहाँ है ग्लोबल वार्मिंग, अब तो ठंडा लग रहा है। तो इससे क्या होता है ना कि ये क्लाइमेट को जो चेंज हो रहा है इसका ट्रू पिक्चर कभी नहीं आता है कि क्या है ये क्लाइमेट चेंज। तो उस जगह पे हमने हिट किया कि साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं अबाउट क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज सही में हुआ है कि नहीं उसका क्या प्रमाण है हमारे पास। तो इसमें हमने बहुत सारे ऐसे स्टोरीज को पुट अप किया है गैलरी में जो कनेक्ट करता है विश्व के साथ इंडिया को। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोलर बियर ही अफेक्टेड है, शायद हमारा सुंदरबन भी डूब रहा है, ये हमें नहीं पता है। तो एक जब संपर्क बनता है कि हाँ ये ऐसा एक प्रॉब्लम है जो मेरे घर में भी हो रहा है और बाहर भी हो रहा है, तो लोगों में ये रहता है कि हम क्या कर सकते हैं। हर वक्त लोगों में रहता है कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, लेकिन हमारा इंडिविजुअल एक्शन भी बहुत मायने रखता है। ये हम दिखाना चाहते हैं क्योंकि हमारे लिए विजिटर सब कुछ है, और हम चाहते हैं एक मास मूवमेंट तैयार करने के लिए कि एक गैलरी एक शुरुआत हो, इस गैलरी को बेस करके हम आगे बढ़े। आप लोगों को जान के खुशी होगी कि हमारा एजुकेशन सेक्शन ऑफ साइंस सिटी बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। इसमें हम बच्चों को ला रहे हैं बहुत ही छोटे छोटे जगह से, किसी गांव से ला रहे हैं, कभी सुंदरबन से ला रहे हैं, कभी डिफरेंट ट्राइब्स से ला रहे हैं, और उनको हम इंटरेक्ट करा रहे हैं यहाँ के बच्चों के साथ, जिससे कि उनका दर्द हम समझ सके,
स्टोरीज है हम जान सकें, जो आगे हमें हेल्प करेगा एम्पैथी जनरेट करने के लिए, नॉट सिंपैथी। अनलेस वी डेवलप एम्पैथी वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड। सो दैट इज आवर आइडिया। एंड आज इस इवेंट के बाद वी हैव डिजाइंड कस्टमाइज्ड टूर ऑफ द गैलरी। आप लोगों को निमंत्रण है कि आप लोग आइए, गैलरी को देखिए, और आई बिलीव यू विल गेट मेनी आंसर्स योरसेल्फ। बाकी मेरे डायरेक्टर शायद कुछ पॉइंट्स ऐड करें, और हमारे डीपी साहब I would like to add, is it audible? So, आप जो बोल रहे हैं ना अवार्ड जीतने का हमने कभी सोचा नहीं था, बिकॉज गैलरी का जो प्लानिंग हुआ था वो 2019 में, और अवार्ड जो बनाया हुआ है 2022 या 21 में। तो उस इंटेंशन से हमने कभी गैलरी का काम नहीं किया, बिकॉज जो यूनाइटेड नेशन के गोल्स हैं, सस्टेनेबिलिटी, पीसफुल एनवायरनमेंट, मतलब टेक्नोलॉजी को कैसा यूज करके हम लोगों के सामने लाएं जो सबको एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़ा करे। तो यूनाइटेड नेशन के वो गोल्स लेके हमने गैलरी कम से कम 2019 में हमने स्टार्ट की थी, और ये अवार्ड बाद में एस्टेब्लिश हुआ, और लकीली वो थीम मैच कर गया हमारा इससे। एक पेरिस की गैलरी है और एक हमारा जो थीम मैच कर गया, और हमने जो, बिकॉज ये लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें ताकि आने वाले टाइम में हमारा जो प्लैनेट वो भी बचे, तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी हो, तो उसके लिए हम इनके उसमें फिट हो गए, और हमारा गैलरी में अच्छा टेक्नोलॉजी यूज किया करके वी वर जस्ट द विनर। अदरवाइज वो पेरिस का भी अच्छा ही गैलरी था, बिकॉज उनका भी गोल जो था वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर था, कार्बन फुटप्रिंट्स, हाउ टू रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑन द अर्थ। तो दोनों ही थीम में मैच कर रहे थे, बट अल्टीमेटली हम लोग लकी थे जो हम थोड़ा ज्यादा अच्छे से किए और हमको अवार्ड मिला। और इसका क्रेडिट मेरा पूरा टीम को, मतलब 2019 से हम लोग जब कोविड आ गया, पूरा हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, बहुत सारे मेंबर्स डायरेक्टर सीआरटीएल बैठे हैं, जो मिस्टर मुरली वो भी इस टीम के पार्ट थे, वी वर एज क्यूरेटर्स। तो मैं भी उस टाइम क्यूरेटर था, मिस्टर मुरली भी थे, डायरेक्टर कोई और थे जो अभी रिटायर हो गए, सो मिस्टर शुभब्रत चौधरी, मतलब बहुत बड़ा टीम था। और डीजी का तो सपोर्ट हमको स्टार्ट ही डीजे ने किया था कि ये गैलरी, बिकॉज जो अभी की बिल्डिंग है अर्थ एक्सप्लोरेशन हॉल, ये 2008 में बनी थी, सो वी वर वेटिंग फॉर एन अपडेट कि ऐसी गैलरी बनाए जो इसको आगे और आगे ले जाए, नॉट फॉर अर्थ बट अर्थ को कैसे हैबिटेबल, कैसे फ्यूचर के लिए हम इसको सेव कर सकते हैं। सो दैट डीजी टोल्ड अस कि ठीक है, दैट वी थॉट कि वी विल हैव अ गैलरी ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आइडिया बहुत पहले का है, आज हुआ अवार्ड मिला, वी आर हैप्पी, बट ये डीजी का थिंकिंग बहुत पहले से था कि वी शुड हैव अ गैलरी ऑन दिस। ডিজির ভালো দূরদৃষ্টি আছে, বোঝা যাচ্ছে। इनफैक्ट हमारे बीच में डायरेक्टर बीआईटीएम भी बैठे हुए हैं, वो भी एक समय में He was also part. Right. Director Bangalore, Mr. Saju Bhaskaran, he was also here curator. So we were working in a team. Now all are scattered. and all have become directors. All have become directors. के बारे में उम्मीद नहीं करते, क्योंकि साइंस सिटी जैसे उसमें बना है सेल्फ सस्टेन, तो हमारा जो गेट से इनकम आता है उसी को हम डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। बट गवर्नमेंट से डेफिनेटली जब आप मांगते हैं तो हमारे देते हैं, हमारे मिनिस्टर बहुत सपोर्टिव हैं। हमारे जो मिनिस्टर हैं, जब भी हम फंड मांगते हैं तो हमको अच्छे से फंड वो देते हैं, देयर इज नो स्कैर्सिटी। Sir, how many galleries or such institutions are there to showcase and protect and conserve